सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के सुंदर कांड का इस समय अध्ययन कर रहे हैं। और रामचरितमानस के सुंदर कांड के इस प्रसंग में जहां पर हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर मंदोदरी के चरित्र से हम लोग परिचित हुए हैं। मंदोदरी के चरित्र के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करने के लिए, मंदोदरी के चरित्र को समझने के लिए, कि लंका जैसी नगरी में, जिसको कल हम लोगों ने समझा कि वो काम की नगरी है, तो वहां पर इस प्रकार कर्तव्य के प्रति प्रतीक के रूप में, जिसको हम लोग आज कहते हैं ना कि स्त्री से स्त्री का जो एक भाव होता है, जो कलयुग में ही बहुत कम देखने को मिलता है, तो उस भाव को भी प्रकट करती हैं मंदोदरी जी लंका जैसी जगह में। तो बहुत ही सुंदर चरित्र होगा, बहुत ही समर्थ चरित्र होगा मंदोदरी जी का। इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे बीच में आज नंदिनी नारायण जी उपस्थित हैं। नंदिनी नारायण जी का जो मुझे इस समय याद आ रही वो मैं बात बता दूं। वैसे तो बहुत विदुषी हैं और बहुत सारा उन्होंने अध्ययन शोध लेखन किया हुआ है। नीलेश ओक जी की जो पुस्तक है, जिस पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण का रिसर्च करके और जिसमें सारे तथ्यों को प्रमाणित किया है, प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया है, उसका अनुवाद किया है। उसके कुछ भाग का अनुवाद किया है नंदिनी जी ने। और एक इन्होंने पुस्तक है बड़ी प्यारी सी, सीता के खत राम के नाम, इस तरह से उस पुस्तक का कुछ नाम है। तो नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कुटुंब में। हम लोग आज आपके मुखारविंद से कुछ सुनने को उत्सुक है। हम तो सुनने ही आए थे। हमें कोई तैयारी नहीं है, बस ऐसे ही। और मंदोदरी की जैसे बात हुई तो राम कथाएं बहुत सी हैं। मतलब जनमानस में इतनी फैली हुई हैं कि उनमें अलग 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 विवरण आते हैं। तो इनके मंदोदरी के भी हैं। और मंदोदरी का चरित्र जो है एक बहुत ही सशक्त और जो हमें लगा स्वतंत्र चिंतन वाली नारी के रूप में आता है। और वो स्वतंत्र चिंतन ऐसा है कि जैसे हमने वो अपनी कविता की सीता जी का भी दिखाया है कि कुछ कुछ उन्हीं उसी तर्ज पर है कि वो पति की या बाकी लोगों की का आदर भी करती हैं, सम्मान भी करती हैं। वो एक रेखा जो होती है मर्यादा की, उसको नहीं लांघती। लेकिन फिर भी जो उनको करना है या जो वो समझती है कि सही है, उसको किसी भी कीमत पर करने को तैयार रहती हैं, करती हैं। और उसके उसमें ये भी नहीं सोचती कि वो उनके ऊपर भी उसका कुछ गलत असर पड़ सकता है। हो सकता है ये उनका मतलब अपने ऊपर विश्वास हो, लेकिन हाँ, विश्वास से पहले ये भी बात है कि जो विश्वास तो बाद में आता है, जब मनुष्य का सोच ऐसी होती है कि सही काम है वो करना है। तो वहां पर भी आती है वो सुंदरकांड में। बड़ा सुंदर चित्रण है कि रामायण को में वो जब ये जो है रावण उनको मारने जाते हैं सीता जी को, तो रोकती है उस समय कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। और तमाम तरीकों से उनको, और हर रामायण में इन इन चीजों का अलग अलग जिक्र आया है। बहुत सी जो रामायण हैं या लोक कथाएं हैं, उनमें ये भी कहते हैं कि सीता उनकी पुत्री थी। एक बार जब उनका विवाह हुआ था, वो लोग जल विहार कर रहे थे, तो एकदम से एक कमल के स्वर्ण कमल पर एक छोटी सी कन्या दिखाई दी। तो मतलब उनको, मंदोदरी को ये मालूम था कि ये लक्ष्मी है और ये जब आ जाएंगी हमारे घर में तो नाश का कारण बनेगी। तो उन्होंने उनको कहीं और करा दिया। ऐसे ही वो जो, वो तो उसमें भी होगा उनकी मधु जी की किताब में, कि जो जब रावण उसको ले जा रहा था तो उसने कहा कि अपनी गर्जना सुनाइए। तो ये सब तो चीजें हैं ही, लेकिन जो एक हमको बहुत विचित्र सी बात लगी, अब क्या मालूम ठीक है क्या है, कि दो तीन जगह हमने पढ़ा कि मंदोदरी से वानरों के राजा वाली का विवाह हुआ था। तो लेकिन वो कैसे, और ये भी था कि ये भी वर्णन है कि अंगद मंदोदरी का ही पुत्र था। और एक बार बाली अपनी संध्या में कुछ मतलब उसमें व्यस्त थे, और किसी वजह से रावण को से नहीं युद्ध कर पाए, तो रावण उनको ले गया था। तब मंदोदरी ने कहा था कि तारा से
कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा जैसा मान कर पाए। तो ये यही चीज हम मतलब मालूम नहीं आप लोगों ने ये सुनी है कि नहीं, लेकिन ये कहानी हमने भी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी। कहाँ पढ़ी एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि दो तीन जगह इसका जिक्र आता है। और एक दो सीरियल्स जो है उनमें भी दिखाया जाता है कि वो बेटा तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो आके उसको मंदोदरी को तंग करता है अंगद। तो रावण जो अपना युद्ध वो कर रहे हैं, यज्ञ वो छोड़ देते हैं उनको बचाने के लिए। तो इस तरीके की ये चीज हमको बहुत अजीब सी लगी कि हो सकता है सम ठीक हो, क्योंकि बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो आती हैं। जैसे एक ये संदर्भ अलग है, लेकिन कथाओं की बात हम कह रहे हैं जो जनमानस में होती हैं, कि जैसे दशरथ जी की विवाह की बात, तो रावण की तो काफी आयु थी, लेकिन जब दशरथ जी अपने विवाह उसने सुन रखा था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि कौशल्या दशरथ की पहली पत्नी से जो पुत्र होगा वो तुम्हारा अंत करेगा। तो जब वे जा रहे थे तो उसने रावण ने पहले ही कौशल राज पे हमला करके कौशल्या जी को उठाया, एक बक्से में बंद करके डाल दिया गंगा में। गंगा में हाँ हाँ, गंगा नदी में ही। तो इनका जहाज टकराया, किसी दशरथ जी जा रहे थे बारात लेके, इनका जहाज टकराया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि निकालो क्या क्या ही देखें। और उसी समय उन्होंने गणना की। तो गणना की तो उन्होंने कहा कि महाराज आप इस कन्या से अभी विवाह कर लीजिए। ये पता भी चल गया था कि कौशल राज की कन्या यही है। तो इस तरीके की कथाएं मिलती हैं। फिर एक जगह ये है कि वो उन्होंने कौशल्य जी को बहाया नहीं था, उसमें डाल दिया था। तो वो जो है, और ऐसे ही बहुत बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग। और अभी हमने देखा हमारे पास पुरानी कहीं से निकली हमारी दादी के जमाने की जो है रामचरितमानस, उसके प्रिंट भी अब एकदम, उसके पन्ने जो है गल रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ना शुरू किया है हमने। देखें उसमें क्या होता है, कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो वैसे तो कथाओं में कोई हर्ज नहीं होता, चीजों को हमारी कथा को रुचिकर बनाती हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी गलत चीजें भी फैल जाती हैं। जैसे वो महाभारत में द्रौपदी का जो है, कि द्रौपदी का हंसना, कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, ये कहीं जिक्र आया ही नहीं है महाभारत में। और ये इतना ज्यादा ये लोकप्रिय हो गया है कि जिसको देखो वो इस चीज को कहता है। तो मेरा अपना मत है कि अ, हमें जो जो वास्तविक घटनाएं हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ जो है ये इतिहास तो है, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। इनमें बहुत जो अर्थ भरे हैं, जो शिक्षा भरी है जीवन के लिए, उससे देखना चाहिए हम। बस बहुत कुछ तो नहीं कह पाएंगे अभी, क्योंकि आजकल ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ आंखों में तकलीफ है बस। तो आप शुरू करिए। सुंदरकांड भी बड़ा अच्छा वो है, सुंदरकांड तो पढ़ते ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। आपने कई प्रसंग बताए। और हम आपको म्यूट कर रहे हैं, आप अपने स्क्रीन को मत टच करिएगा। नहीं, तुम्हें इसलिए बुलाया, थोड़ा झुक जाना, ये पीछे से। तो हम लोग एक पुस्तक है पंचकन्या के ऊपर, जिसमें 5 कन्याओं का वर्णन है एक श्लोक में। और उन पंचकन्याओं का स्मरण अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशकम। इन पंचकन्याओं का नित्य स्मरण जो है वो महापाप को भी नाश करता है। इनका अगर सवेरे सवेरे इन 5 कन्याओं का स्मरण किया जाता है। उसमें पांचों कन्याओं के ऊपर ये पुस्तक मधु चतुर्वेदी जी ने लिखी है। तो हम लोग इसके मंदोदरी प्रसंग को लेते हैं और किसी बात पे अभी नहीं जाएंगे। तो मंदोदरी कश्यप मुनि और दिति की जो संतान थी, दैत्य हुए थे। ये सभी को पता होगा कि दिति और अदिति 2 बहनें थी, जो कश्यप मुनि की पत्नी थी। तो दिति से उत्पन्न पुत्र दैत्य और अदिति से उत्पन्न हुए आदित्य कहलाए। तो उन्हीं में एक था मय दानव था। मय दानव और स्वर्ग की अप्सरा हेमा के जो संतानें थी, उसमें मायावी राक्षस दुंदुभि और ये पुत्र हुए। और मंदोदरी नामक
कन्या हुई जो उनकी पुत्री थी। अब यहाँ पर लेखिका लिखती हैं कि मैं दानव को स्वर्ग में आने पर देवताओं ने हेमा को उन्हें उपहार में दिया था। मंदोदरी का जन्म हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ऋषियों के संस्कार और अप्सरा के सौंदर्य ने मंदोदरी को अद्वितीय बनाया था। तो यहाँ पर हम लोग जो जेनेटिकल इफेक्ट है उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि उनकी जो विद्वता थी वो अपने जो पिता की ओर से आ रहा था उसके कारण थी, और जो सौंदर्य था वो जो माता की ओर से, कि स्वर्ग की अप्सरा थी, उनके भीतर वहां से आ रहा था। और पुत्री की उनके पुत्र हो चुके थे। पुत्री की आकांक्षा जब हुई कि हमको एक पुत्री भी होनी चाहिए, तो उन्होंने भगवान शिव से पुत्री के लिए तपस्या करी, घोर तपस्या करी, और शिव की कृपा से उन्हें मंदोदरी के रूप में पुत्री मिली। शिव की कृपा मानकर पुत्री के रूप में स्वीकार किया। एक और कथा जुड़ती है इसी में कि जिस समय मैं दानव और हेमा तपस्या कर रहे थे, अब ये शिव की कथा से इसको जोड़ के सुनिएगा। पार्वती की अनुपस्थिति में मधुरा नाम की अप्सरा ने कैलाश पर्वत पहुंचकर शिव को अपने आकर्षण में बांधकर संबंध बनाया। वापस आने पर पार्वती ने मधुरा के शरीर पर शिव के श्रृंगार की भस्म को देखकर मधुरा को 12 वर्ष तक एक कुएं में मेढक के रूप में रहने का श्राप दिया। शिव ने उसे आश्वासन दिया कि 12 वर्ष बाद वो अद्वितीय सुंदरी के रूप में प्रकट होगी और तेजस्वी शक्तिशाली पुरुष से विवाह होगा। वही हुआ। कुएं से मेढक के शरीर से स्त्री की आवाज सुनकर मैं दानव और हेमा उसे निकालते हैं। वह स्त्री के रूप में प्रकट होती है, वे उसे पुत्री मानकर ले आते हैं। तो मंदोदरी का मेढक से बहुत जगह संबंध है। बहुत सारी लोक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में मेढक से बहुत जगह संबंध दिखाया गया है। और यहाँ से लखनऊ के पास एक जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जब आप लखनऊ से जाते हैं तो एक जगह पड़ती है ओयल, जो लखीमपुर जिले में ही आती है। वहां पर एक ओयल में शिव मंदिर है जो मेढक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और तंत्र साधना का ये मंदिर है। जो भी ओयल के राजा लोग थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और वहां पे विचित्र बात यह है कि पूरा मंदिर का जो आधार है वो एक मेढक है। उस मेढक की पीठ पर ये शिव मंदिर या शिवालय बना हुआ है। आप जब उसमें बाहर की ओर से घूमते हैं उस मंदिर को तो मेढक आपको समझ में आता है। और ऊपर काफी सीढ़ियां हैं, वहां पर चढ़ के आप पहुंचते हैं। वहां ऊपर काफी ऊंचाई पर शिवलिंग है। और अद्भुत बात यह है कि शिवलिंग के बाहर, जैसे एक मंदिर का हो गया जिसके अंदर आप प्रवेश करेंगे तो शिवलिंग, नंदी इत्यादि आपको मिलेंगे, वहां पर शायद खड़े हुए नंदी हैं। हर जगह आपको बैठे हुए नंदी मिलते हैं, वहां पे खड़े हुए नंदी हैं। और बाहर एक कुआं है। वो कुएं की गहराई सोचिए, वो मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी मंजिल की ऊंचाई होगी उस मंदिर के धरातल की। और वहां से वो कुआं है जो भूमि के अंदर तक आता है। तो जब आप उसमें झांकते हैं तो पानी उसमें आपको काफी गहराई में नजर आता है। और वहां पर पानी को खींचने के लिए सारी व्यवस्था रहती है। वहीं से लोग पानी खींचते हैं उसी कुएं से और शिव पर चढ़ाते हैं। तो जब हमने ये कथा पढ़ी तो ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं ये शिव, तपस्या और तंत्र साधना, और मेंढक और कुआं, क्योंकि मेंढक और कुएं का बहुत संबंध हम लोग आज भी मुहावरे के रूप में पढ़ते हैं, कुएं का मेढक। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंधित भी एक कोई बात है जो इन पौराणिक कथाओं या लोक कथाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाई जा रही है। हम लोग कथा की जो रुचिता है उसको तो सुनते समझते हैं, लेकिन उसके भीतर अवश्य ही कोई ना कोई महीन बात, कोई ना कोई गूढ़ बात कही गई है कि मेढक भी है, कुआं भी है, शिव भी हैं। तो इसको भी समझने का प्रयास है। और उस मेढक को जो स्त्री बन के बाहर आती है उसको फिर पुत्री के रूप में ग्रहण करने की बात यहाँ पर लिखी हुई है।
दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि ये तेलुगु भाषा की रंगनाथ रामायण में इस तरह से कथा मिलती है कि पार्वती ने गुड़िया बनाई और शिव ने उसमें प्राण डाल दिए। उसके अद्वितीय सौंदर्य से चिंतित पार्वती को देख शिव ने उसे मेंढक के रूप में परिवर्तित कर दिया और कुएं से मेंढक के रूप में निकली सुंदरी को मैं दानव और अप्सरा ने शिव का वरदान मानकर पुत्री के रूप में पालन किया। मेंढक यानी मंदर के पेट से जन्म लेने के कारण मंदर उदर उनका नाम मंदोदरी पड़ा। मंद मेढक का अर्थ यहाँ पे मंदर लिखा हुआ है, तो मंदर के उदर से जन्म भी उनका कहीं कहीं दिया हुआ है। और उड़िया भाषा में एक धर्म पुराण में मंदोदरी को मंदर और उदर ऋषि की संतान बताया गया है। कथा के अनुसार पृथ्वी ने अपने पुत्र मनिंगा को ऋषि मंदर और उदर को मारने के लिए उनके पीने वाले गाय के दूध में विष मिलाने के लिए भेजा। ऋषियों को बचाने के लिए ये सब देख रही मेंढकी ने दूध में कूद कर दूध को फैला दिया और ऋषियों की जान बचाई। वस्तु स्थिति न समझते हुए ऋषियों ने मेढकी को शाप दे दिया, लेकिन वस्तु स्थिति जानने पर उसे अद्वितीय सुंदरी के रूप में परिवर्तित होने का वरदान किया। तो इस प्रकार ये भी एक कथा मिलती है। और एक और कथा है हनुमान जी के से संबंधित है कि जब सीता को खोज रहे थे तो हनुमान जी ने सब महल पे जब घूम रहे थे तो रावण के महल के ऊपर घूमते हुए वहां पर उन्होंने मंदोदरी को देखा और उसे ही सीता समझ बैठे। कंब रामायण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन है कि मंदोदरी को सीता समझने के भ्रम में वे दुखी हो गए, क्योंकि वही जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये देखना था कि सीता को राम की प्रतीक्षा भी है कि इसको बिल्कुल साधारण स्त्री की तरह से, क्योंकि भगवान राम की तरह माता सीता भी उनकी नरलीला में ही सहायक हैं। तो अभी आज के संदर्भ में अगर इसको रख के देखें कि वनवासी राम जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, उनकी पत्नी को रावण जैसा वैभव ऐश्वर्यशाली से जिसके पास सोने की लंका है वो व्यक्ति हरण करके ले जाता है, तो वो ऐसी स्त्री उस वैभव से आकर्षित होके उस पुरुष को अपना तो नहीं लेती है। तो हनुमान जी को इस बात का दुख भी हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने रावण को अंगीकार कर लिया है। फिर सीता के मानव शरीर से भिन्न शरीर वाली सीता नहीं हो सकती, ये कोई यक्षिणी दानव देता है, लेकिन उसमें उत्तम स्त्री के लक्षण हैं। फिर उनको स्वयं से ही बोध हुआ ये सीता नहीं हो सकती है, लेकिन मंदोदरी का जो उन्होंने देखा, आप सोचिए कि सीता का भ्रम हो गया था हनुमान जी को, तो अवश्य है उनमें कुछ ऐसे सद्गुण तो रहे होंगे कि हनुमान जैसा जो जिसके लिए वाल्मीकि रामायण और मानस में सब जगह विद्वता का इतना वर्णन किया गया है। तो इसके बाद उन्हें ये चिंता हुई कि इस स्त्री को देखकर लगता है कि इसके असीम दुख पाने का समय निकट है, इसका पति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मंदोदरी के लिए हनुमान ने यह भविष्यवाणी की थी। वेदवती की भी कथा का इसमें वर्णन है और फिर नल कुबेर के शाप का भी वर्णन है। आनंद रामायण में मंदोदरी और सीता के संबंधों को लेकर लिखी गई रोचक कथा का अपना एक पहलू है। कथा राजा पद्माक्ष और उनकी पुत्री पद्मा से संबद्ध है। लक्ष्मी का अवतार पद्मा के आयोजित विवाह से पूर्व ही राक्षस राजा रावण पद्मा को पाने के लिए पिता पद्माक्ष को मार देता है। व्यथित पद्मा आग में कूदकर प्राण गंवा देती है। पद्मा के लिए पागल राक्षस रावण अग्नि से उसके शरीर को निकालता है, जो 5 रत्नों के रूप में परिवर्तित हो गई है। वो एक बक्से में बंद करके उसे लंका ले आता है। जिज्ञासावश मंदोदरी बक्से को खोलती है तो उसमें पद्मा को देखती है। अपने पिता के लिए दुर्भाग्य लाने वाली पद्मा को लंका के लिए अपशकुन मानते हुए बक्से के साथ फेंकने के लिए कहती है। बक्से के ढक्कन के बंद करते करते पद्मा रावण को शाप देती है कि वो पुनः लंका वापस आकर रावण के विनाश का कारण बनेगी। विधि का विधान वो बक्सा राजा जनक की नगरी में मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, जो जनक को हल चलाते हुए मिलता है, और वो उस कन्या को सीता नाम देकर अपनी पुत्री के रूप में पालते हैं। और भी कथाएं हैं जिसमें
जो अभी नंदिनी जी ने बताया, तो इसमें बाली से एक संबंध की कथा तो है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। श्रीलंका की रामायण में मंदोदरी, ये श्रीलंका की रामायण का जिक्र कर रहे हैं। श्रीलंका श्रीलंका की रामायण में मंदोदरी और विभीषण से जुड़ी कथाएं भी हैं। कथा के अनुसार किष्किंधा में रावण और बाली के युद्ध में घायल मृत प्राय अवस्था को प्राप्त रावण को सुरक्षा और चिकित्सकीय इलाज से जीवन वापस लाने के लिए मंदोदरी और विभीषण पाताल लोक में जाते हैं। रावण इस युद्ध में मांस के लोथड़े मात्र रह गए थे। अनेक आयुर्वेद रसायन शास्त्र विधि से रावण का इलाज करते 80 वर्ष लग गए। रावण की कुल आयु 900 वर्ष की मानी जाती है। इस तरह से संभावना यह भी मानी गई है कि रावण को पुनर्जीवित करने के इस दीर्घ अंतराल में विभीषण और मंदोदरी के बीच रिश्ते कायम हुए। इन कथाओं के कोई प्रमाण नहीं है। इन्हें स्वीकारा भी जा सकता है, अस्वीकारा भी जा सकता है। पौराणिक इतिहास और साहित्य दोनों में रावण और मंदोदरी के प्रति विभीषण की निष्ठा सदैव सम्मानित रहेगी। रावण के वध के पश्चात मंदोदरी को सती नहीं होने दिया गया था। उनको, जैसे कि प्रथा थी कि जो राजा, पूर्व राजा की जो पत्नियां हैं, उनको नया राजा संरक्षण देता है, उनको सहारा देता है। उसी तरह से विभीषण को मंदोदरी को सौंपा गया था। यद्यपि वाल्मीकि रामायण और मानस में मंदोदरी और विभीषण के विवाह के उल्लेख नहीं मिलते हैं, लेकिन अन्य रामायणों की कथाओं और लोक साहित्य में रावण के बाद मंदोदरी से विभीषण के विवाह के प्रसंग कई ग्रंथ में मिलते हैं। मानस में भी राम ने मंदोदरी को लंका के पुनर्स्थापन और समृद्ध व्यवस्था की स्थापना में अपने योगदान के लिए समझाया है। राम का जो हम लोग देखते हैं कि राम ने जहां जहां भी अपने वनवास काल में राज्य की स्थापना करी, वहां पर उन्होंने इतनी अच्छी कूटनीति से व्यवस्था नियत करी कि सुग्रीव को राजा बनाया तो तारा को उसके ऊपर बैठा दिया, और ताकि अंगद के साथ अन्याय नहीं होने पाए। नहीं तो राजा बनते ही, कोई भी पद मिलते ही व्यक्ति अपने पुत्र के लिए चिंतित हो जाता है। यही व्यवस्था जो है, जो स्वार्थ का जन्म होता है, इसी ने वर्ण व्यवस्था को प्रदूषित किया है। जहां पे गुण के आधार पर नहीं, व्यक्ति जन्म के आधार पर जिन गुणों को स्वयं धारण करता था, वो उस पद को अपने पुत्र को या अपनी भावी पीढ़ी को दिलाने के चक्कर में पड़ गया। वहीं से वर्ण व्यवस्था प्रदूषित हो गई और उसके सारे दुष्परिणाम आधुनिक समाज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसे ही लंका में भगवान राम ने राजा विभीषण को बनाया और रानी के रूप में मंदोदरी को वहां पर स्थापित किया, ताकि वो जो बाकी के पीढ़ियां, भावी पीढ़ियां रहें, वहां पर मंदोदरी की भी एक आंख बनी रहे। और निश्चय ही मंदोदरी अगर रावण को समझा सकती थी, तो विभीषण के ऊपर कंट्रोल रखना उसके लिए काफी आसान रहा होगा। तो ये है कि जबकि मेघनाद की पत्नी ने अपने आप को पति के साथ सती किया था, तो सोचने वाली बात है कि एक युवा रानी तो नहीं, पुत्रवधू, वो सती हो रही है, और जो वृद्धा, वयोवृद्धा या वरिष्ठ, उनको नहीं किया जा रहा। तो इस सब में राम की, कहते हैं कृष्ण की नीति को सब जानना बहुत आसान है, क्योंकि वो विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, स्थापित हैं कूटनीतिज्ञ के रूप में। पर राम की जो नीतियां हैं, वो इस तरह मर्यादा के भीतर रहते हुए उन्होंने नीति की स्थापना करी है कि उनको समझना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से हम लोग ये पाते हैं कि मंदोदरी एक समर्थ, शक्तिशाली और जैसे कि कहा स्वतंत्र विचारों वाली, पर शूर्पणखा की तरह स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वाली नहीं, अपनी शक्ति, सामर्थ्य और स्वतंत्रता का बहुत सदुपयोग करने वाली स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। शायद इसलिए ही राम उसको लंका में रानी के रूप में बने रहने का सुझाव देते होंगे और अपनी इच्छा उनसे कहते होंगे, जिसका पालन करने के वो राम को जान रही है, राम को समझ रही है। और जैसे तारा ने बाली को इतना समझाया, तो बुद्धिमती भी हैं, इनको सत्य का बोध भी है। तो इससे लगता है कि इनके भीतर अहंकार नहीं है, क्योंकि ये स्मरण करने से महापाप नाश होते हैं। तो इसमें यही है
और एक और चीज है इस श्लोक में, जो भी 5 स्त्रियां ली गई हैं उन सभी के एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे हैं। तो इस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि कन्या शब्द को हम लोग कौमार्य से जोड़ करके समझते हैं। वैसा कन्या का अर्थ इस श्लोक से पढ़ने में समझ में नहीं आता है, तो इस पर कभी फिर चर्चा की जाएगी। आज जो हम लोग थोड़ा बहुत जानने के इच्छुक थे, हमें लगता है कि थोड़ा बहुत इस पर चर्चा हो पाई होगी। जय सिया राम।